जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो बात करने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज हम लोग अल्फ़ाबेट में जैसे बात कर रहे थे, आज मेरा सेकंड वीडियो है। जैसे मैंने आपको एक नमूना दिखाया था, आज जो है हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में मैंने आप लोगों को पूरी तरह से उसकी पोजीशन याद कराया था। तो आज मैं पहले रिवीजन करता हूँ। हमारा रिवीजन क्लास में आज ये हो जाएगा कि बताइए दोस्तों, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप मेरे को ज़रूर जवाब देंगे। बताइए दोस्तों, 13 नंबर में क्या आता है? तो आप कहेंगे सर एम आता है, बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा 23 नंबर में क्या आता है? तो आप कहेंगे सर डब्लू आता है। आपको जैसे मैं ट्रिक बता सका हूँ, ओ को हमने 15 माना था, और इस लाइन को और इस लाइन को मिला के दो दो यानी 22 नंबर पे वी आता है। T20 को हमने बताया था T20 याद रखना है। इस तरह पूरी तरह से मैं आपको चर्चा किया था। आज हम लोग जो बात करने वाले उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपको मैं बताया था कि इसकी पोजीशन अगर आपको याद हो जाएंगे, है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी कोई किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आज की क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पूरी प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो इसके टाइप जो है मैं बताया था ना आपको, मुख्यतः जो टाइप है इसके 6 प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है दिशा और स्थान पर आधारित क्वेश्चन, आज पढ़ेंगे दिशा एवं स्थान पर आधारित प्रश्न, जैसा कि मैंने कल चर्चा वैसे किया था, स्थान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न। दूसरा इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद फिर हम तीसरी पॉइंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं सॉरी दोस्तों, शर्त पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, शर्त पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग दर शर्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। चौथा नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। बोलो दोस्तों, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। इसकी मैं पूरी बात बताऊंगा। प्रश्न अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग शब्द अक्षर के स्थान परिवर्तन, जब शब्द और अक्षर का स्थान परिवर्तन पढ़ेंगे। अक्षर एवं शब्द स्थान परिवर्तन एवं शब्द का स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के आधार पर प्रश्न पढ़ेंगे। छठवां वाला जो मैं आपको टाइप बताने वाला हूँ, लास्ट टाइप रहेगा, वो आरोही और अवरोही क्रम के आधार पर, आरोही एवं एवं अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न, एवं अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बहुत बेसिकली मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ फिर रिवीजन करा दूं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने जैसे एक बेसिक ट्रिक बताया था, याद करिए। बेसिक ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग समझिए मेरी बात। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि अगर बायां बायां रहने, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस हो जाएंगे आपस में। अगर लेफ्ट और राइट हो जाएगा तो प्लस हो जाएंगे। अगर राइट राइट रहेगा तो माइनस हो जाएंगे। अगर राइट प्लस लेफ्ट रहा तो प्लस हो जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट राइट, यानी असमान चिन्ह। सीधा सीधा ट्रिक ये है कि असमान चिन्ह जुड़ते हैं। असमान चिन्ह क्या होंगे बाबू? जुड़ेंगे। असमान चिन्ह क्या होंगे? जुड़ेंगे। समान चिन्ह क्या होंगे बाबू? समान चिन्ह जो घटते हैं। बोलो बेटा, क्या होगा? समान चिन्ह क्या होंगे? घटते हैं। मेरे साथ बोलो, असमान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। समान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। एक बार फिर से बोलो, असमान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और समान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटो, ये आपका एक बेसिक था अल्फ़ाबेट का, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस सब चर्चा कर चुका है। आज हम जो है इसकी पूरी धीरे धीरे जो है मैं आपको सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। इसके प्रमुख टाइप, पहला हमारा टाइप क्या बताया मैंने? दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दिशा पर आधारित प्रश्न कैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे इसको समझें। दोस्त, अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा? यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर दिख रहा है, के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसको बेसिकली जैसा बोला गया वैसा करिए। देखिए बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट सातवां अक्षर बोला गया है ना। फिर क्या बोला गया है? दाएं, दाएं यानी राइट, राइट का पांचवा अक्षर बोला गया है। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि असमान चिन्ह है ना, ये असमान चिन्ह जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो देखो, ये यहाँ का जो चिन्ह रहा करे, शुरू का जो चिन्ह रहा करे, वही चिन्ह नीचे आता है। तो लेफ्ट हुआ और 7 5 12 होता है दोस्तों। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब जैसे ABCD आप पढ़ते हो ना, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के साथ ई, ऐसा आता है ना। तो ये बाएं से चलने पर कौन सा? 12वां अक्षर। तो जानते हो L12 यानी 12वां नंबर में कौन आता है? तो आप जानते हो के बाद JKL, एल ही आता है, यानी एल ही होगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू? एल होगा। ठीक
ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरह से और क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, अभी एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के बताइए दाएं बाएं जो है 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, बताइए। ये वाला क्वेश्चन अपने समझिए। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, पहले लेफ्ट का लेफ्ट ले लेंगे और 18 और 9, तो 9 और 8 जो है 17 होता है। 17 नंबर पे क्या आता है, आप कहेंगे सर क्यू आता है, बिल्कुल सही आंसर आपका क्यू हो जाएगा। इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट से 19वां अक्षर, राइट से 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होता है, लेफ्ट 19 यहाँ लिख लेंगे और ये राइट, ये दोनों जुड़ जाएंगे बाबू, तो 19 और 7 कितना होता है, तो 26 होता है। 26 में कौन आता था, आप कहेंगे सर जेड होता है। इसी तरह से और भी चर्चा होती जाएगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर राइट से 7वां अक्षर, लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला राइट है तो राइट लिखेंगे, पहला राइट है तो क्या होगा, राइट ही लिखेंगे, और 7 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों राइट 12 यानी जेड साइड से गिनोगे, तो जेड साइड से गिनोगे तो हो सकता है आपको अच्छी से गिनती जेड साइड से नहीं आता होगा, तो ऐसे में आप फंस ना जाएं। इसलिए मैं एक चर्चा बताता हूं आपको कि आपको क्या करना है कि जैसे राइट, अगर यहाँ लेफ्ट लिखा है शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वही आंसर होता है। लेकिन अगर राइट लिखा है शुरू में तो आपको क्या करना है कि 27 से माइनस कर देना है, मतलब लेफ्ट राइट को लेफ्ट में बदलना है। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 को हम माइनस कर देते हैं। 27 से किससे माइनस कर देंगे, 12 को, यानी उसको घटा देंगे तो लेफ्ट बदल जाएगा। तो 27 में 12 गए 15 आ जाएगा, तो ये कहला जाएगा लेफ्ट 15। तो लेफ्ट 15 बराबर ओ यानी उसका आंसर ओ हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, मेरी बात दो मानना दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, मतलब बाएं, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर शुरू में आप देखिए तो राइट ही है, तो राइट आएगा और दोनों आसमान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 7 5 12 आएगा। अब ये बताओ बस दोस्तों, ये राइट 12 हुआ, इसको हम लेफ्ट बदल लेंगे। तो हमने क्या बताया था, 27 में 12 को घाट आएंगे तो 15 हो जाएगा। तो लेफ्ट 15 हो गया कि नहीं हो गया, यानी वो आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, अच्छी तरह से आ गया। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हमारे इसमें देखने को मिलता है और अच्छे से आशा करता हूँ ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमारा दूसरा टाइप जो कह रहा है वो कौन सा टाइप है, जैसा आप जानते ही हो कौन सा टाइप हमारा है, बताइए। तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्या, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। विपरीत क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अक्षर पहले से कह देगा कि उल्टा है, विपरीत क्रम में है, इसका मतलब है जेड साइड से, जेड है, ए जो है जेड के जगह में आ गया है, बी के जगह में जो है वाई आ गया है, सी के जगह में आप देखेंगे एक्स आ गया है, और डी के जगह में आप देखेंगे तो आप ऐसे सीधे सीधे आते जाएंगे तो आपको पता चलेगा वी आ गया है ना, यू आ गया है। ठीक है, यू के बाद T20 आ गया है, फिर आप कहेंगे सर एस आ गया है, फिर आपको देखेंगे सर यहाँ एस के बाद आर आ गया है, आर के बाद आप देखेंगे आर के बाद कहेंगे सर क्यू आ गया है, फिर ओ आ गया है। ठीक है, फिर एन आ गया है, फिर एम आ गया है, एम फिर एल है, फिर के है, जे है, फिर इसके बाद आई है, आई के बाद फिर एच है, एच के बाद एफ है, एफ के बाद ई है, ई के बाद डी है, डी के बाद क्या हो सकता है, डी के बाद सी है, सी के बाद बी है और ए है। यानी कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि ए के जगह में बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, एफ हो गया, जी, एच, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह इनकी क्रम में हो गया। तो इसको अगर बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सभी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में रख दिया गया है, विपरीत क्रम में, इसका मतलब ये उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिख दिया है कि बाएं से दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है और बोल देगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में रखा गया हो, ऐसा जरूर बोलेगा वो, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे। तो ऐसा कैसे करेंगे बाबू, तो देख विपरीत क्रम में बोला गया नहीं। अब ये बताओ किसी भी नंबर को अगर उल्टा है तो उसको और उल्टा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब पहले तुम कुछ नहीं करना, पहले राइट है तो उसको लेफ्ट लिखो, उल्टा कर देना है तो ये 7 लेफ्ट 7 हो जाएगा, और लेफ्ट है तो राइट लिख देना, बस कुछ नहीं करना है। अब आपका क्रम आ जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट आएगा, 7 9 9 7 कितना होता है 16, 16 हो गया, यानी आपका अक्षर पी होगा। लेफ्ट में रहेगा तो पी और नहीं फिर इसको राइट में बदलना होगा। समझे बात को, नहीं समझे? इस तरह का अगर विपरीत क्रम में देता है तो आप करेंगे। जल्द देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए यहाँ पे लिखा है
अच्छा वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ए कहाँ गया ये, देखिए यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये तो उसी में है, सॉरी अभी अभी हम उसको कर रहे हैं। देखिए हाँ रुकिए, इसके बाद हम इसको देखते हैं, पहले इसको दिखा देते जो हम पढ़ाए हैं अभी, बस थोड़ा सा, बस खास नहीं है। हाँ ये देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना, पहले ही बोल दिया ना विपरीत क्रम में। अब आप समझ जाइए बाबू, विपरीत क्रम देख लिए नहीं, आपका दिमाग चल गया। अब चाहे तो सातवें अक्षर, तो बाएं से सातवें अक्षर, तो देख लेफ्ट से सातवां अक्षर बोला है और दाएं से क्या है आठवां अक्षर, क्या होगा। तो देख बाबू अब आप समझिए, मैंने आपको क्या कहा, विविध क्रम है, यानी आपको पहले लेफ्ट को राइट बदल देना है, 7 हो जाएगा, और राइट को लेफ्ट बदल देना है। अब आगे का काम करना है, तो बताओ ये दोनों जुड़ तो जाएंगे, तो राइट 8 7 15 हो गए। अब मैं आपको बता राइट यानी जेड साइड से है, तो आपको राइट को लेफ्ट बदल देना था। राइट को लेफ्ट बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उस 27 को घटाना पड़ता है, तो 7 5 12 और यहाँ 1 12 आ जाएगा दोस्तों। तो लेफ्ट 12, इसका सही आंसर लेफ्ट 12, लेफ्ट 12 मतलब एल, एल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो विपरीत क्रम आपको जरूर ध्यान देखना है, विपरीत क्रम अगर लिखा गया है तो आपको क्या करना है कि बदल देना है, ठीक है। जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसको हम देखते हैं कैसा चलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम नहीं बोला है। जब विपरीत क्रम नहीं बोला, इसका मतलब जैसा बोला जाए वैसे है। राइट 19 और राइट क्या बोला गया है, राइट 11वां। तो देख बेटा राइट राइट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों घटेंगे। 19 में 11 घटे कितना बचेगा बाबा, तो देखो 19 11 बटे 8 बचेगा। तो अब राइट 8 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट बदलेंगे, तो 27 में 8 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा बताओ, 19 बचेगा। तो लेफ्ट 19 कहलाएगा, लेफ्ट 19 मतलब एस। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, एस नंबर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ गया होगा। तो इस तरह का इसको क्रम हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि पूरी बातें क्लियर हो रही है। इसके पीछे वाली वीडियो जिसको नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप शर्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो शर्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, शर्त पर बेस्ड, ठीक है, शर्त पर आधारित, बेस्ड ऑन कंडीशन, शर्त पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो शर्त पर आधारित प्रश्न में हमें क्या क्या देखना है कि जैसे देखिए आपको देखिए जैसा भी होगा वो कंडीशनल दे देगा, और कंडीशनल में अलग अलग समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं जैसे कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दें, चौथा अक्षर को हटा दें, ऐसा कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं नंबर से, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को मान लो बोल दिया गया है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का है और उसमें कह देगा कि बाएं मतलब बाएं से मतलब आप समझ गए ए साइड से, चौथा अक्षर को हटा दें, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा मान लो पूरा है, तो कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा अक्षर को हटा दें, ठीक है। तो आज मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को क्या होता है कि मतलब चौथे अक्षर को हटा दिया जाए और नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो देखो चौथा अक्षर मतलब डी को हटा दें, तो 9वां अक्षर क्या होगा। तो देख इसको तो अब गिनना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आई जे जे, तो 9वां अक्षर फिर जे ना कहला जाएगा। तो इस तरह देखेंगे तो आपको आंसर आने लगेगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, इसी तरह क्वेश्चन हम देखते हैं। ये शर्त पर आधारित प्रश्न कहलाता, टाइप 3 कहलाया है। तो देखिए इसमें लिखा भी है, देखिए सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला है, अनुविध क्रम में लिखा जाए तो 9 में 7। अच्छा ये वही क्वेश्चन है देख रहे। अच्छा इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप क्वेश्चन है, इसको हम पहले देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं इसको। तो पहले उस बेस के क्वेश्चन को पहले देख लिया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर बोल रहा है को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो देख बाबू, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल। तो अब देखिए बेटा अगर हम तीसरे अक्षर को हटा दें, यहाँ पे हम तीसरे अक्षर को हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कह रहा है कि 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 9वां अक्षर। तो अब देखिए बाएं से 9वां अक्षर जब पूछा है तो सीधा सीधा है बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो कौन सा बाएं देखा गया, पीछे से कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां अक्षर क्या होगा? हर मतलब ये क्या कह रहा है, मैं मान लो कि बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को, प्रत्येक तीसरे अक्षर मतलब ऐसा नहीं कि तीसरे अक्षर बस को, हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो देखो 1 2 3 हुआ, 4 5 6 6, तो ये भी 3 हट जाएगा, 6 7 8 9, तो ये भी हट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये अब कह रहा है 9 अक्षर क्या होगा सर? 1 2 3, तो ये भी हट गया है ना। फिर आई जे के एल, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऐसे करते जाओ, पी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये भी हट जाएगा। अब देखिए बेटो, अब हम यहाँ से 9 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या होगा? एम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा, एम। समझ में आ रहा है ना? यह क्या था कि प्रत्येक में मतलब प्रत्येक तीसरा नंबर हट जाए। यानी कौन कौन नंबर हटेगा? सुन लो, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, समझ रहे हो ना? नंबर के बाद 15 नंबर, फिर हर 3 नंबर में 18 नंबर, 21 नंबर, है ना, और 24 नंबर, ये नंबर हटेंगे। तो अब 9वां अक्षर बोला तो यानी टी सी हट जाएगा, एफ नंबर हट जाएगा, आई हट जाएगा, ओ हट जाएगा। तो ओ यानी 1 2 3 4, 4 कट जाएंगे, तो आप समझ लीजिए 13 ही ना होगा, नहीं एम आएगा। तो इस तरह का आप दिमाग लगाना कि हर तीसरा नंबर ये हट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो मैं छूट आया हूँ। हाँ, इसको लगाओ तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखते जाओ तो 9 बाएं से 9वें अक्षर विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको पता है ना, विपरीत क्रम पहले से दिया है, तो हम इसको फिर से विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये राइट लेफ्ट का राइट करते हैं, लेफ्ट राइट को लेफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये राइट है, तो ये राइट है बाबू, है ना, और ये राइट 9 7 16 हो गया। अब ये लेफ्ट बदलना पड़ेगा क्योंकि राइट से कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 27 से इसको माइनस कर देंगे, तो 16 को माइनस करेंगे तो मेरे को लगता है 11 9 आएगा, नहीं 11 आएगा। जब लेफ्ट 11 आएगा बाबू, तो इसका मतलब 11 नंबर में के आता है। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? के नंबर होगा। क्या होगा? के नंबर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आए दोस्तों, तो हम इसको बड़े से आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके अक्षर योग पेयर पर बेस्ड है। तो पेयर पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे देखिए पेयर पर बेस्ड का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ही शब्द देखिए, शब्द एल ओ लोटस में अक्षर के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशा में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। जैसे देखो एल ए बाई ओ यू टी एस है, जैसे देखो, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार ऊपर आगे और एक बार पीछे हर बार चेक करते जाना और कितने युग्म। जैसे देख यहाँ पे एक एल है, एल के बाद एम आना चाहिए, नहीं है, एम एल एम एन ओ पी, ओ है, यानी एक बच गया, ओ पी क्यू आर नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये पीछे साइड से एस टी, ए भी है। अरे और देखते हैं आगे और बढ़ते जाएं, ए से ए बी सी डी ई एफ नहीं है, बाई जेड ए बी सी नहीं है, ओ पी क्यू आर नहीं है, यू के बाद टी नहीं आता है, यू टी एस है ना, टी यू भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखिए आप पीछे साइड से देखेंगे यस टी, तो एस टी नहीं होता है, एस के बाद टी होता है, एक पेयर और बन गया एस टी यू, यू भी है, एक 2 पेयर बन गए एस टी यू। तो देखो बेटा ये 3 से हमें ज़्यादा मिल गया क्योंकि एक बार एक इसके साथ 1 2 3, 3 से ज़्यादा हो गए, 3 से अधिक भी हो सकता तब करेंगे। अभी और रुक जाइए, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर टी, एक बार टी यू हो गया, फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब फिर यू ओ नहीं आएगा, यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, ओ वाई नहीं होगा, ए होगा। तो इसका सही आंसर 3 होगा बाबू, 3 से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 3 होंगे। ठीक है, तो इसके सही आंसर देखो बेटा, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एप्पल लिख दिया, समझ लिए, तो ए डबल पी एल ई, तो इसमें ऐसा युग्म जैसे ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ऐसा क्रम है ना जहाँ पे ई नंबर ए से अगर गिने तो ई अपने ही स्थान पे आ रहा है, नहीं एक पेयर आपका सही जा रहा है, ऐसा करके नहीं समझेगा आपको मेरी बात, तो एक पेयर इसमें बन रहा है। और देखो पी के बाद क्यू आर एस नहीं आ रहा है, ये कभी न शुरू होंगे, फिर इस तरह ई एफ है ना, इधर से भी काउंट कर लेंगे, मतलब ऐसा ना पेयर हमें देखना है जिसमें रियल ए बी सी डी आने पे उसी क्रम में वो आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये इसे कहते हैं। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह इसमें हम देख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बाबू, तो इसमें जो आंसर है तो 3 कम से कम हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शब्द स्थान परिवर्तित, यानी कुछ शब्दों स्थान परिवर्तित कर दिया जाएगा। 5वें नंबर टाइप नंबर 5 पे हम आ गए हैं। टाइप नंबर 5 जैसे हम आपको बता चुके थे, टाइप नंबर जो हमारा 5 आएगा उसमें क्या होगा कि शब्द अक्षरों के स्थान परिवर्तन होगा, मतलब कोई एक दूसरे के स्थान बदल दिया जाएगा। जैसे हम एक वर्क लिख दिए तो वर्क कह देगा तीसरे चौथे को पहले दूसरे को बदल दिए, और फिर ऐसा ऐसा करके देखो कि क्या सही हो रहा है। तो जैसा बोलेगा वैसे हिसाब से हम टाइप 5 को देखेंगे, ठीक है। तो हम इसका प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए यदि शब्द वर्क प्लेस लिखा है ना, में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाएं से दाएं का मतलब ये होता है कि पहले इनमें से देखो, इनमें सबसे पहले कौन आएगा वर्क प्लेस में। अगर हम देखें तो देखो अब पहले हमें शब्द लिखते हैं WORKPLACE। ये बताओ ABCD के हिसाब से हम लिखें सबसे पहले ए ही आएगा, तो ए पहले लिख दिए हमने। ए के बाद हम देखेंगे B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E है, E है इसमें, हाँ E है तो E लिख दिए, समझते जाना E लिख दिए। E के बाद आप देखेंगे EFGHIJKLMNO, आ रहा बेटा, O आ जाएगा, P भी आ रहा है, Q नहीं है, Q R है, हाँ R है, S नहीं है, T नहीं है, PQ नहीं, L भी होगा बेटा, K भी है, अरे बाबू रुक जाइए, A हो गया, E हो गया, ABCDEFGHIAEO गए, अरे यार नहीं AEO लगाने पर AE, अच्छा अल्फाबेट है, 1 मिनट रुक जाइए, क्या बोला गया है, बस व्यंजनों को वर्णमाला बाएं से दाएं प्रत्येक उसके वर्णमाला क्रम से अक्षर को परिवर्तित कर दिया तो बाएं से 5वां अक्षर क्रम क्या होगा। इसका मतलब ये है कि पहले हम स्वरों के वर्णमाला क्रम पे आधारित करेंगे, तो स्वरों के वर्णमाला क्रम के आधार पे देखेंगे, फिर व्यंजन के पहले स्वरों के हिसाब से देखें तो पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर ओ, आई है यानी ओ है, AEIOU, यू भी नहीं है तो AEU हो गया। बाकी जो बच गए क्या आ गए, WR, बाकी सब उसी तरह से KPLC लिख लो, ठीक है। एक बार ये किसके आधार पे हम जमा रहे हैं, स्वरों के आधार पे, किसके आधार पे, स्वरों। एक बार व्यंजन के आधार पे देख रहे हैं, व्यंजन के आधार पे देखेंगे तो पहले व्यंजन आएगा, तो व्यंजन के आधार पे क्या देखेंगे परिवर्तित करने पर, तो व्यंजन के आधार पे देखेंगे क्रम लगाने पर AEO, ठीक है, AEO तो ठीक है वो जैसे चल ही रहा है। फिर इसके बाद C आएगा, C के बाद K आएगा, समझ रहे हैं ना, K के बाद L आएगा, L के बाद F आएगा, F के बाद R आएगा, फिर W आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्रम कर दिया गया, सभी उनके वर्णमाला अगले अक्षर से परिवर्तित करने पर बना शब्द। तो अगले अक्षर से कैसे, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे देख अब क्या कह रहा है कि सभी अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम में अक्षर से परिवर्तित करने पर नए शब्द क्या क्या बनेंगे। तो बना शब्द जैसे यहाँ पे क्या है, जो ए है, ठीक है, ए है ना, तो ए को हम क्या करना है, ए को हमें करना है बी, देख बाबू ए को बी करना है, फिर ई को एफ करना है, ओ को 15 को 16 पी होगा, फिर सी को डी करना है, एक एक अक्षर बना, के को क्या करना है बाबू, के को क्या करना है बताओ, एल करना है, के एल को क्या करना है, ओ करना है, एल एम करना है, एम आर को एस करना है, एस को डब्लू, आर को एस करना है, डब्लू को वाई करना है। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, एक्स करना है, सॉरी डब्लू एक्स होगा एक्स। तो आप कह रहा है कि नए शब्द बने से बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा, तो 1 2 3 4 5, इसका 5वां अक्षर क्या हो रहा है, एल है, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, एल। देखो ये क्वेश्चन कैसा था पहले समझिए, क्वेश्चन ये था कि एक बार स्वर के आधार पर इसको सेट करना था। तो स्वर में हम देखें तो बाबू ए आता है, ई आता है, ओ आता है, ये स्वर के हिसाब, फिर बाकी जैसा वैसा रख दो। फिर दूसरी बार कह रहा है कि स्वर तो ठीक सेट कर दिए, अब व्यंजन के आधार पर सेट करो, तो व्यंजन के आधार पर इस तरह सेट कर दिया। अब कह रहा है कि अगर बाएं से गिना जाए तो आपका 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 यानी एल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो ये तरीका था दोस्तों, इसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हमारा जो आरोही क्रम पर आधारित प्रश्न रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है, मतलब उतनी ही दूरी पर होता है। तो ऐसे कितने अक्षर है इसमें, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं बैंकर लिख रहा हूँ, बी हो गया, ए हो गया, एन हो गया, के हो गया, ई हो गया और आर हो गया। ठीक है, बैंकर में वर्णमाला क्रम में हम अक्षर करते हैं, तो पहले ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, ई आ जाएगा, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, एच आई जे के आएगा, एल एल नहीं है, की के बाद अपन देखेंगे एल एम एन, एन होगा, पी क्यू आर। तो एक मिनट आप समझिए, तो यहाँ पे ऐसा अक्षर ढूंढिए जो चेंज नहीं हुआ था, एक के जो वहीं का वहीं है और एक आर जो वहीं का वहीं है, यानी ऐसा इनमें से दो अक्षर हैं जो उसी क्रम में है, अपने स्थान पर है, कोई चेंज नहीं किया गया है। दोस्तों ये पूरे टाइप आपको मैंने आज बताया, पूरे आपको 6 टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया। मैं आपको और बताऊंगा, इसमें और बहुत सारे ट्रिक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा और उसके हिसाब से मैं इसको बताऊंगा। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन अलग अलग भी आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन और देखने के लिए अभी मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो टाइप का इसमें नहीं बताया था मैं, इसलिए मैं दूसरे इस तरह के क्वेश्चन अभी इसमें लेकर नहीं आया था, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपको पहले से ही जानकारी रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें ऐसा है, देखिए के बीच वाला टाइप अभी नहीं पढ़े हो, के बीच कितने अक्षर हैं, के बीच कितने अक्षर हैं। तो देखो के बीच वाले में के बीच कितने अक्षर हैं, कौन सा अक्षर है, ये अलग अलग है। देखिए कौन सा अक्षर है, ठीक है, कौन सा अक्षर है और के बीच कौन कितने अक्षर हैं, के बीच कितने अक्षर हैं, ये दोनों टाइप अलग अलग है। तो पहले कौन सा अक्षर वाला देखते हैं। तो देखिए अगर पूछ देगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है, अगर ये पूछता के बीच कौन सा अक्षर है, समझते जाइए, अगर ये क्वेश्चन करता है कौन सा अक्षर है, तब देखिए आपको क्या करना है कि आपको एक ट्रिक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपान 2 कर देना, बस ये आपको दिमाग में रखना है। कैसे, अगर देखिए लेफ्ट है ये कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट है तो 7 रख लो, और ये राइट है तो आप इसको क्या करना है, लेफ्ट बदलना है, क्योंकि एल बोला है तो रेड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 इसको घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा बाबू, ये बचेगा आपका 16, तो लेफ्ट 16 हो जाएगा, और बटे क्या कर देना 2, तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों हो गए, तो 16 और 2 कितना होता है, 16 और 7, तो 16 और 4 20, 3 23, 23 बटे 2। आप कहोगे सर 23 तो आधा कटेगा नहीं, तो अरे बाबू 11 आएगा, 11 कुछ, इसका मतलब शुरू वाला आपको मानना है, 11 मतलब के, यानी कौन सा अक्षर होगा बाबू, के अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, के। जैसे देखो लेफ्ट से 7वां अक्षर, तो यानी 7वां अक्षर मतलब कौन होगा, जी होगा, और राइट से 16वां अक्षर, तो 16वां अक्षर आपको नहीं पता अगर, तो इसको 27 से घटा के देखोगे तो आपको लगभग 27 से घटाओ 16 तो कितना आएगा, अगर 10 होता तो 16 घटाओगे तो 7 1 आ जाएगा और ये 11 आएगा, तो कौन सा अक्षर होगा, तो देख 11 यानी के होगा, समझ रहे हैं ना। अब इनके बताओ जी के बाद क्या आता है, जी के बीचों बीच कौन होगा, तो भाई जी है तो 7 है, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। तो देखिए इनके बीच कितने अक्षर हैं, कौन सा अक्षर होगा, तो देखो आप समझिए मेरी बात, 7 और 11 के बीच में देखते हैं ना, क्योंकि इधर 11 आया था, तो देखो एक 8वां नंबर यानी एच आएगा, समझते जाओ, एक 9वां नंबर यानी आई आएगा, और एक 10वां नंबर यानी जे आएगा। अब बताओ बेटा इनके बीच में हम देखते हैं, ये इसको इतना शामिल कर लेते हैं, इसको इतना शामिल कर लेते हैं, अब बताओ बेटा इसके बीच में कौन अक्षर आएगा, तो देखिए ये के है, तो इस स्थिति में हमें सवाल जो पहला वाला पॉइंट पड़ेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार सवाल और दे रहा हूँ,
देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, देखो दाएं से बोला मतलब बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है। तो देखो लेफ्ट लेफ्ट है, पहले से हम ना बदलेंगे। 15 और 9 कितना होता है बताओ। तो 15 9 आप देखेंगे तो 24 होता है। 24 को 2 का भाग देंगे, इन 12 आएगा। 12 यानी एल आएगा। अब देखिए एल कैसे आता है, देखो इधर से ए बी सी डी से गिनोगे तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी, ई, एफ, एफ हुआ, इसके बाद जी, इसके बाद एच, आई, जे, के, एल। और उधर से लेफ्ट से 15 एल, एम, एन, ओ, यानी 15 नंबर ओ होगा। अब यहाँ ओ है और यहाँ की क्या है, एल, एल बोला ना, यानी सॉरी आई बोला, तो यानी यहाँ के बीच कौन सा अक्षर है। देख 2 इधर निकाले तो 2 इधर निकाले, बता बीचों बीच कौन आ रहा है, एल एन आ रहा है। तो इसका आंसर एल हुआ कि नहीं था। हमारे में भी तो आंसर एल ही आ रहा था, एक बार भाग देने के बाद आ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो कितने अक्षर वाला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर वाला सवाल आए, तो इसके लिए ठीक है लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और हम ट्रिक यहाँ पे अपनाएंगे। एक ट्रिक भाई ये है, देखिए अब एक दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन इसमें है वो देखते हैं। के बीच कितने अक्षर हैं, के बीच कितने अक्षर हैं, ठीक है। के बीच कितने अक्षर हैं, इस तरह के सवाल कैसे हल करेंगे देखिए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग जब बात करें हैं तो देखिए इसमें क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के मतलब बाएं 9वां अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देख बाबू L7 यानी जी होता है और L9 मतलब आई होता है, ठीक है। अब ये बताओ जी और आई के यानी 7 और 9 के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं। तो एक एच आ रहा है, बस 7 8, एक 9 खुद ये आई हो जाता है। तो कुल मिला के एक अक्षर होगा, क्या होगा, एक अक्षर। आपको क्या करना है, पहले आपको 7 और L19, तो इसको क्या करना है अपने को, क्या ट्रिक है भाई, 9 7 कितना होता है 15, कितना होता है 15, ठीक है। क्या करना है 15। तो अपन क्या ऐसी बात कर सकते हैं कितने अक्षर, ऐसा क्या सवाल ला सकते हैं। तो इसी तरह से किया जाता है कि लेफ्ट आप देख लीजिए लेफ्ट, यदि देखो एक क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से अगर बोले बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो आपको क्या करना है, बाएं से 9वां मतलब आई और दाएं का 10वां, मैं आपको बताया था 10वां, भाई दाएं का 10वां नहीं जानते हम, दाएं से काउंट करते हुए नहीं जानते, लेकिन अब 27 से घटा देंगे तो लेफ्ट पता चल जाएगा, तो 17 आएगा यानी क्यू आएगा। तो उनके बीच कितने अक्षर है, तो 9 और 17 के बीच, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर है 7। तो के बीच कितने अक्षर हैं, जो दूसरा टाइप का था वो इसी तरह से हल करते हैं। अगर समझ नहीं आया तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी आप इतना समझिए। और बाकी जो क्वेश्चन थे उसको मैंने समझाया, कोशिश करता हूँ दोस्तों ये आपको क्लियर आ गया। थैंक यू, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए।